और आप लोग सामान्य हिंदी के माध्यम से काव्यखंड पढ़ रहे हैं। काव्यखंड का पहला पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के द्वारा लिखी हुआ, यानी जो प्रिय प्रवास नामक उनका महाकाव्य है, उससे पवन दूत का शीर्षक लिया गया है। पवन दूत का मतलब होता है यानी हवा का संदेश वाहिका बनना, पवन दूती। तो इसी दृष्टि को लेकर के यानी राधा जी भगवान श्री कृष्ण के वियोग से जब व्याकुल होती हैं और उनके भवन में हवा ने प्रवेश किया तो उनको वह संदेश वाहिका बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती। और जब भेजती हैं तो यानी मार्ग में जो कुछ भी है उन सब के प्रति सावधान रहने के लिए वह उन्हें संकेत करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका को एक लोक सेविका के रूप में निभाया है। यानी उनके कहने का सीधा सा है कि व्यक्ति का जो जीवन रूपी क्षेत्र है, उस जीवन रूपी क्षेत्र में उसकी जिम्मेदारियां हैं कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करे। ऐसा ही माने संदेश यहाँ पर पवन को दिया जा रहा है कि तुम्हें रास्ते में भी चलते हुए अपने कर्तव्य को करना है। देखिए किस प्रकार से राधा जी कह रही हैं, पवन से कह रही हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना बरकत बसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमत वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिक महिला, मर्यादा युक्त, राहगीर में जाते हुए कोई मर्यादा युक्त राहगीर महिला पर यदि तुम्हारी नजर पड़ जाए तो सुंदरी को विषय रूपी वासनाओं से युक्त नहीं होने देना, अर्थात उसके सिर पर पड़े हुए घूंघट को मत उड़ा देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना। अरे वह थोड़ी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे अपनी छाया में लेकर के, उसे अपनी गोदी में लेकर के, गोदी रूपी छाया में लेकर के उसकी थकावट को दूर करना। होठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। इस प्रकार उसके सूखे हुए अधर और मुरझाए हुए कमल रूपी चेहरे की उदासीनता को भी दूर करना। कोई किलानता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इस प्रकार राधा जी कह रही हैं कि अरे पवन, कोई क्लांता कृषक ललना, क्लांता मन होता है कष्ट से व्याकुल, कृषक ललना मन होता है किसान की स्त्री। खेत में जो दिखावे यानी खेतों में काम करते हुए दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस मन होता है स्पर्श करके अपनी शीतल
ता से उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसकी थकावट को दूर करना। तो अरे पवन, रास्ते में चलते हुए, तुम्हें खेतों में काम करते हुए थकी हुई, कष्ट से व्याकुल कोई किसान की स्त्री दिखाई दे, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके पास पहुंच करके अपनी शीतलता से उसके मन को, उसके तन को स्पर्श करके उसके शरीर के बहते हुए पसीने की और थकावट को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो सेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अरे पवन, आकाश मार्ग से कोई बादल जा रहा हो तो उस बादल को, उस बदली के टुकड़े को ला करके उस थकी हुई स्त्री के ऊपर छाया बना देना। इस प्रकार से उसके और उसे अपनी छाया के द्वारा प्रसन्नता का अनुभव कराना। खुश हो जाएगी जब जैसे ही छाया उसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वह थकावट महसूस कर रही है जब खेतों में काम कर रही है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू हो बेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। अरे पवन, जाते जाते जब तुम मथुरा रूपी धाम में पहुंच जाओगी तो मथुरा रूपी धाम को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके उत्साहित हो जाओगी, अर्थात उत्साह से भर जाओगी। न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। इस प्रकार तुम्हें उस श्रेष्ठ नगर की अलग प्रकार की सुंदरता को देख करके ही मोहित हो जाओगे, और तुम वहां पर मेरू पर्वत के समान ऊंचे और विशाल मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी, जिनके ऊपर, जिन मंदिरों के ऊपर लगे हुए कलश सोने के समान ऐसे चमकते हुए दिखाई दे रहे होंगे जैसे आसमान से कोई दूसरा सूरज निकल आया। अर्क माना होता है सूरज। इस प्रकार से ऐसा संदेश राधा जी यहाँ पर माने पवन को दे रही हैं और सारे विषयों को बता रही हैं ताकि याद बनी रहे। धन्यवाद।